ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज का जो हम विषय ले रहे हैं यह एक ऐसा विषय है कि जिसकी कल्पना मैंने भी नहीं की थी कि व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से उतार चढ़ाव भी आते हैं। बहुत ही सुंदर विषय और जीवन में समझने वाला विषय भी है। आपने अनेकों व्यक्ति देखे होंगे जीवन काल के अंदर में, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़े बड़े नेता, अभिनेता और बहुत बड़े बड़े पूंजीपति आदि सभी किस्म के व्यक्तियों को आपने जीवन में देखा होगा, जिन्होंने अपने जीवन काल के अंतर्गत में काफ़ी मान सम्मान की प्राप्ति की। लेकिन मैंने जब कई लोगों की जन्म पत्रिका देखी तो उसमें यह देखा गया, जन्म पत्रिका के अंदर में अधिकांश जो भी ये बड़े बड़े लोग हैं, इनकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत में इस प्रकार का प्रारब्ध पाया गया कि यह सब पूर्व जन्म के अंदर में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऋषि मुनियों के शिष्य रहे और उसी के आधार पर जो है भगवान ने इनको इस पृथ्वी लोक पर भेजा। आप लोगों ने बड़ी तपस्या की है और तपस्या के बाद इसका फल भी आपको प्राप्त होना चाहिए और इसके लिए आपको भोग करने के लिए और जीवन में आनंद लेने के लिए और जीवन में तपस्या करने के लिए और लोगों का भला करने के लिए आपको पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। ये जितने भी हम लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमने पहले भी इस बात के बारे में आपको बताया कि हम केवल इस पृथ्वी के ही निवासी नहीं हैं, हम अन्य ग्रहों से आए हुए भी व्यक्ति हैं। इस बात को भी आपको स्मरण करना चाहिए। और जितने भी बड़े बड़े लोग, नेता, अभिनेता, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े जो हैं लेखक आदि वगैरह, हमने जीवन काल के अंदर में इनकी कुंडलियाँ जो देखी, उसके अंदर में अधिकांश यही पाया गया कि ये लोग तपस्वी लोग थे, जिन्होंने भगवान की बड़ी आराधना की और आराधना करने के बाद फिर इन्हें पुनः जन्म जो है पृथ्वी में मिला। और ये नहीं है कि ये पहली बार ही इस पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, और आप लोग भी इस बात को कभी मत समझना कि आप प्रथम बार ही पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं। आपके कई जन्म हो चुके हैं और कई जन्म और होंगे। अब वो जन्म किस प्रकार होंगे, ये आपके कर्मों के आधार पर भगवान व्यक्ति के जीवन में निर्धारित करता है। अब आपने देखा होगा कई बड़े बड़े नेता लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद और एकदम धरातल पर आ जाते हैं। इसके पीछे का मेन कारण क्या है, ऐसा उनके साथ क्यों होता है, जबकि वह एक शुद्ध आत्मा के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं और फिर भी उनके जीवन काल के अंदर में इस प्रकार का देखने का प्रभाव दिखाई देता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर इन लोगों के जीवन काल के अंदर में देखा गया है, वो देखा गया है लोभ। और इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति आया है उसका विनाश का कारण लोभ है। चाहे वो साधु हो, संत हो, महात्मा हो, कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जिसने भी मतलब अच्छा कार्य किया है और अच्छा कार्य करने के बाद जो उसको प्रसन्नता प्राप्ति हो जाती है,
तो उसके अंदर में अपने आप में एक प्रकार से एक खुशी की सहानुभूति प्रदान करता है, और वह उस सहानुभूति के अंतर्गत में इतना आगे निकल जाता है कि वह कहता है, फिर सोचने लगता है मन में कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। और जिस दिन मनुष्य के अंदर में इस प्रकार की, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इस बात की भावना उत्पन्न हो जाए कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, समझना कि उसी दिन से उसका पतन होना शुरू हो जाता है। भारतवर्ष के अंदर में इस कलयुग में ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े महात्मा पैदा हुए हैं कि अगर लोग उनको किसी प्रकार के सुख देना चाहते हैं और देते हैं, तो वह इतना सुख देते हैं कि वह अपने आप को स्वयं में भूल जाता है, और धीरे धीरे उसके मन से आदर सम्मान भी चला जाता है। वह यही सोचता है कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, और यहीं से उसके पतन का कारण शुरू हो जाता है। अब आपके सम्मुख कोई एक व्यक्ति नेता के रूप में उभर जाए और बड़े बड़े ऋषि मुनि उसके मिलने के लिए जाएं, तो वह नेता यह सोचता है कि बजाय कि मैं उसको प्रणाम करने के, वो चाहता है कि वो ऋषि मुनि संत या बड़ा आदमी उसको नमस्कार करे, और जिससे कि उसको और ज़्यादा सम्मान मिले, और वही सम्मान के लोभ में उसका जो है पतन की शुरुआत हो जाती है। और जब उसको सम्मान मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, फिर उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए वह व्यक्ति जो है अपने जीवन में धीरे धीरे करके पाप की ओर अपनी बुद्धि को ले जाता है। जबकि हर व्यक्ति को ऊपर से जब भेजा गया पृथ्वी पर, तो ये इसलिए भेजा गया कि आप जाके मनुष्य योनि में जाके लोगों का कल्याण करें। वह लोगों का कल्याण तो कर नहीं पाता है, वह स्वयं के कल्याण करने के कारण जो है अपने जीवन काल के अंदर में इतनी बुराइयों को ले लेता है, इतने पापों को ग्रहण कर लेता है कि धीरे 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 कर कर उसके समस्त पुण्य का क्षीण हो जाता है, और उसके समस्त पुण्यों का क्षीण होना ही उसके जीवन में उसका दुर्भाग्य लिख के उसके सम्मुख आ जाता है। चाहे वो कोई राजा हो, महाराजा हो, जब भी उसने लोभ किया है तो वह उसके विनाश का कारण बना है। तो आदमी सारे के सारे जो भी पृथ्वी पर आते हैं, सभी बड़े से बड़ा पुण्य करके ही तदोपरांत यहाँ उत्पन्न होते हैं और यहाँ पैदा होते हैं। अब यह उस व्यक्ति के ऊपर में निर्भर करता है कि वह अपने पुण्य को और अच्छा बनाए या पाप की दलदल में फंसता हुआ चला जाए। यह व्यक्ति के अपने ऊपर में निर्भर करता है। लेकिन प्रभु जब आदमी को भेजता है पृथ्वी पर, तो वह उसके मस्तिष्क में एक माया रूपी जाल डाल देता है। माया रूपी जाल का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में जिक्र किया था, इंद्रजाल। आदमी भ्रमित हो जाता है। जिस प्रकार भूल भुलैया के अंदर में जाने पर
व्यक्ति को यह पता नहीं लगता कि उसने कहाँ से बाहर निकलना है, उसी प्रकार से वह पाप के दलदल में इतनी गहराई में चला जाता है, फिर उसका वहाँ से निकलना असंभव हो जाता है। और वही जो उसके मन में विचार उत्पन्न होते हैं, वही उसके पाप का कारण बनते हैं और वही उसके विनाश का कारण बन जाते हैं। अगर व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर में यह ध्येय मान के चले कि मेरा जन्म केवल मनुष्य के सुख देने के लिए ही हुआ है, तो उसे अपने जीवन काल के अंदर में कभी निराशा हो नहीं सकती। लेकिन अगर उसके अंतर्गत में लोभ की उत्पत्ति हो जाए, तो फिर उसको विनाश की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे वह इस पृथ्वी पर आया हुआ कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो, कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो, सब कुछ वह जानते हुए भी पाप के दलदल में फंसता हुआ चला जाता है। वही उसके विनाश का कारण है और उसी के कारण फिर उसको जीवन काल के अंदर में कष्ट होता है। अब मैंने पहले भी वीडियो में यह जिक्र किया था कि व्यक्ति को प्रभु ने जो है इस कलयुग में 120 वर्ष की उम्र दी हुई है। अब वो उम्र आज की डेट में धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। उसके पीछे का मेन जो कारण है वो यही है कि आदमी इतने पाप कर लेता है, इतने पाप जीवन काल के अंदर में कर लेता है कि वह उन पापों को सोचते सोचते जीवन में जो उसके दुख की प्राप्ति होती है, उन दुखों को सोच सोच कर वह मानसिक चिंताओं के कारण यह जवानी की अवस्था में ही वृद्ध दिखाई देने लगता है और तमाम नाना प्रकार के रोगों का उस व्यक्ति के ऊपर में प्रहार भी हो जाता है, जिसके कारण जो है वह दीर्घ आयु को नहीं ले पाता है और इसीलिए नाना प्रकार की बीमारियों का जन्म उसके शरीर के अंदर में हो जाता है, जो उसके पतन का कारण बनता है। तो कहने का मूल सिद्धांत यह है कि व्यक्ति के विनाश का और व्यक्ति के जीवन में गिरने का और व्यक्ति के जीवन में आगे न बढ़ने का, चाहे वह पूंजीपति हो चाहे वो कोई भी हो, उसका मेन उद्देश्य, उसके पतन का कारण उसका लोभ है। और ये जो लोभ है ये प्रभु स्वयं ही मनुष्य के अंदर में पैदा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि इस व्यक्ति ने इतनी तपस्या यहाँ की है कि मैंने इसको पृथ्वी पर मनुष्य के कल्याण के लिए भेजा है। उसके बाद भी अगर वह अत्यधिक लोगों का, व्यक्तियों का प्रेमी बन जाएगा, तो उसको तो फिर उच्च स्थान देना ही पड़ेगा। जिसमें जिन लोगों ने पहले इस प्रकार के पुण्य किए, उन्हें ब्रह्मांड में स्थान की प्राप्ति हो गई, जो अजर अमर है। जैसे 9 ग्रहों को उनका स्थान प्राप्त हुआ, जैसे ध्रुव को उसका स्थान प्राप्त हुआ, जैसे नक्षत्रों को उनका स्थान प्राप्त है। ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं? ये तपस्वी लोग हैं, चाहे स्त्री के रूप में हो, चाहे पुरुष के रूप में हो, चाहे बालक के रूप में हो। तो इन्होंने इतनी घोर तपस्या की है, उसके बाद ही इन्हें जो है ब्रह्मांड में एक विशेष स्थान की प्राप्ति हुई है। क्योंकि भगवान भी इस बात को चाहता है कि मनुष्य सबके सब सत्पुरुष ना बने। वो भेज तो देता है पृथ्वी पर,
पर उस पर अमल करना या ना करना, इसका समस्त श्रेय वह मनुष्य को स्वयं को देता है कि मैंने आपको पृथ्वी पर छोड़ दिया है, अब तुम जिस प्रकार का कर्म करके आओगे उसी प्रकार की गति आपको प्राप्त होगी। अब आदमी, कोई भी व्यक्ति जीवन काल के अंदर में यह नहीं चाहता कि वह किसी प्रकार का कोई भी गलत कार्य करे, लेकिन काल, परिस्थिति, समय, घर गृहस्थी, बाल, स्त्री, पुरुष, पिता, माता, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति जीवन काल के अंदर में ऐसी ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसके कारण वह नरक का भोगी बन जाता है। नरक का भोगी का मतलब ये हुआ कि मनुष्य योनि में तो उसने कष्ट पाया ही पाया है, मरणोपरांत भी उसको कष्ट की ही प्राप्ति होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंदर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए और वह यह चाहता है कि मेरे द्वारा कोई भी गलत कार्य ना किए जाए, तो उसे लोभ को त्यागना पड़ेगा। और लोभ को त्यागने वाले व्यक्ति के जीवन पर ही प्रभु की विशेष कृपा रहती है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आज मैंने आपको बताया कि लोभ के कारण व्यक्ति का जीवन किस प्रकार नर्क बन जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे हम आपको और भी अच्छी सुंदर वीडियो के विषय में ज्ञान कराएंगे। और आशा करता हूँ अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक भी करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। हमारे भी 10-15 आदमियों की कमी रह गई है। चैनल फिर हमको एक सेपरेट मिल जाएगा, एक अपना इंडिविजुअल चैनल मिल जाएगा। 10-15 आदमी और अगर लाइक कर देते तो हमारा एक विशेष चैनल बन जाएगा। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली वीडियो में फिर हम आपको ज्योतिष का एक ऐसा चक्र बताएंगे जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि वास्तविक रूप से ज्योतिष का मनुष्य के जीवन में क्या रहस्य है, और ज्योतिष के साथ में हस्तरेखा का क्या महत्व है। इन दोनों को ब्रह्मा जी ने अलग अलग रूप में क्यों दर्शाया है, इस विषय में हम आपको बताएंगे। और इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा, और अगले वीडियो में फिर हम आपके साथ मुलाकात करेंगे, आपके साथ अच्छी अच्छी बातें ज्ञान संबंधी करेंगे। मैंने आपसे बोला, जब तक प्रभु ने जीवन दे रखा है, हमने तो एक ही चीज़ सोची है कि अपनी तरफ से लोगों को अच्छे से अच्छा ज्ञान दे के जाएँ। स्वयं का उद्धार तो करें ही, पर लोगों का भी साथ में उद्धार हो। अब हम धन से तो किसी की सहायता कर नहीं सकते, तन से भी नहीं कर सकते हैं, केवल मस्तिष्क से ही, जो बुद्धि हमारे अंदर है उसके हिसाब से ही मैं आप लोगों को जीवन में ज्ञान दे सकता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।